तो हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो फेस्टिवल सीजन है, मतलब हमारी जो दिवाली है, कब आई कब निकल गई हमें पता भी नहीं चला। और सेम इसी तरीके से डे बाय डे आपके जो दिन हैं एग्ज़ाम्स में, जो दिन आपके रह गए हैं, अगर क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th के जो एग्ज़ाम्स हैं, डे बाय डे क्या होगा, हमारे दिन जो है वो कम होते जाएंगे और हमें अपनी पढ़ाई को, स्टडी को लेके जो है वो सीरियस होना चाहिए। मैं आपको जस्ट एक ही बात कहूँगा, देखो अगर कोई काम आपको मिला, आपको उसको 60 दिन में करना है, 60 दिन में भी आपको वो एक ही काम करना है, 50 दिन में भी आपको वो एक काम करना है। अगर आप डिले करते रहोगे, डिले करते रहोगे, डिले करते रहोगे, अल्टीमेटली वही काम आपको 10 दिन में करना पड़ेगा। हो सकता है वही काम आपको 5 दिन में करना पड़े। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वो काम जो है वो ऐसा होता है कई बार कि इतना टेंशन लेके, इतना पैनिक होके, इतना डर के करना है कि आराम से करना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर अभी भी आप अपनी स्टडी को लेके सीरियस नहीं हो तो अब भी सीरियस हो जाओ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी हम जो है वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप ये आदत डाल लोगे कि हमें एक पढ़ने की आदत डाल लोगे, एक डिसिप्लिन बना लोगे पढ़ने में, तो आपको क्लास कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो आज मैं उसी सीरीज़ में देखो मैं एक टीचर हूँ, मैं तो हमेशा एफर्ट करूँगा ही, बट अल्टीमेटली मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये बच्चे कर लो, बट पढ़ना अल्टीमेटली या करना एग्जीक्यूट वो आपको ही है। तो मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसको मैं बोलता हूँ EMT टेक्निक। अब ये बेसिकली क्या है, ईजी मीडियम हार्ड। अब ये मैं हमेशा से ये फॉलो करता हूँ और ये बहुत, देखो अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई जादू मंत्र दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम हमेशा सिंपल चीज़ें करने में यकीन रखता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस सिंपल सी बात को लेके चलेंगे, इजी मीडियम टफ। कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे कि सर हमें क्या बताने वाले हैं, बट जो आप समझ रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में जाके मैं आपको ये कहूँगा कि कॉपी पेन उठा लो, वीडियो की लास्ट में, चाहे मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, वीडियो के लास्ट में आपके पास एक एनालिसिस होगा। इसको मैंने क्या बोला है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डीप एनालिसिस। लास्ट में आपके पास एक पेज होगा ऐसा जिस पर आपको पता होगा कि किस चैप्टर पर हमें किस तरह से, या किस, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ अब टाइम ऐसा रह गया, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि किस चैप्टर पर हमें कितना जोर लगाना है, किस पर कम लगाना है, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। ये यूनिट 1 है, ठीक है, ये यूनिट 1 है जो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें, यूनिट 1 जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका 23 मार्क्स का है। यूनिट 2 जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स का है। और ये यूनिट 3 है जो आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स का है। कैलकुलस, ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कैलकुलस है, ये 8 मार्क्स का है। और स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी जो है ये आपके 12 मार्क्स के, टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। अब जैसा कि आपको पता है, आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आने वाले हैं। मतलब चाहे आप स्कूल के, अगर आप, बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमें कौन सा बोर्ड्स के पेपर देने हैं, बट फिर भी ये मान के चलो कि आपको जो है, देखो अगर आपको बोर्ड्स के पेपर इस साल नहीं देने तो आपको नेक्स्ट ईयर देने हैं, और उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना जरूरी है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल क्यों, क्योंकि हमने ऐसे पहले ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होता कि ना हमने केस स्टडी पढ़ी होती है कभी, ना MCQ ज़्यादा किए होते हैं, ना रीजन सेशन। कई बच्चों को तो ये मतलब भी नहीं पता होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी आदत डाल लो। ये सभी क्वेश्चन, चाहे आप स्कूल के पेपर एग्जाम्स देने वाले हो, बट ये सभी क्वेश्चन आपको 18 MCQ, 2 रीजनल सेशन, 3 केस स्टडीज़ आपको आने वाली हैं। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बोला, कॉपी पेन उठा लो। आप कॉपी में 3 सेक्शन बनाओगे, ईजी, मीडियम, टफ, ऊपर लिख लो। और उसके बाद देखो, मैं एक टीचर हूँ, मुझे ऑब्वियसली वाला 15-16 साल हो गए हैं इस ऑफलाइन मतलब की कोचिंग देते हुए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स को इजी लिखा है। अब हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो इजी ना हो, किसी बच्चे के लिए वो मीडियम ना हो, किसी बच्चे के लिए जो चैप्टर इजी है वो उसके लिए टफ भी हो सकता है, या जो मैंने टफ लिखा है वो किसी बच्चे के लिए ईजी भी हो सकता है। आपने अपने अकॉर्डिंग चलना है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और ये जो टेक्निक आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। मैं मैथ्स ऑब्वियसली टीच करवाता हूँ, तो मैं मैथ्स के लिए बात करूंगा। तो यहाँ पर मैंने सेट्स और रिलेशन फंक्शन को मीडियम में रखा है, ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली वाला मुश्किल टॉपिक्स में रखा है मैंने, कम्प्लेक्स नंबर को मैंने ईजी में रखा है, लीनियर इनइक्वालिटीज को मैंने ईजी में रखा है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल को मैंने मीडियम में रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज को मुश्किल में रखा है, स्ट्रेट लाइन को मुश्किल में रखा है, कॉनिक सेक्शन मीडियम है, 3D ज्योमेट्री जो है वो इजी है, लिमिट डेरिवेटिव मीडियम है, स्टैट इजी है, प्रोबेबिलिटी जो है
वो यहाँ पर मतलब मैंने मीडियम चैप्टर्स में रखी है। तो देखो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप भी क्लासीफाई कर सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग वीडियो में साथ साथ चलना, मेरे अपने अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स के नेम लिख लो कि ये मेरे इजी हैं, ये मेरे मीडियम है, ये मेरे टफ है। अब देखो, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, देखो कम्प्लेक्स नंबर में देखो, अगर हमने कम्प्लेक्स नंबर में ना बेसिकली हमें अलजबरा पढ़ना है। अलजबरा मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। याद करो, इसमें है आपका एडिटिव इनवर्स भी है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। ठीक है, इस तरह से आप सभी टॉपिक्स जो है वो लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। अब क्योंकि ये मेरे लिए इजी है तो इसको मैं कुछ नहीं यहाँ पर कुछ मेंशन कर रहा, मैंने जस्ट टॉपिक्स के नेम लिखे हैं। लीनियर इनक्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो हो सकता है किसी बच्चे को ये चैप्टर जो है मीडियम लग रहा हो, बट मैंने इसको ईजी कैटेगरी में रखा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो लीनियर इनक्वालिटीज़ में जो है वो हमें लीनियर इक्वेलिटी को सॉल्व करना है। बेसिकली सोल्यूशन है, उनके सोल्यूशन निकालने हैं, नेचुरल नंबर के लिए, रियल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, ये सभी के लिए हमें इनके सोल्यूशन निकालने हैं। और कुछ ना यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लीनियर इनक्वालिटीज़ में ग्राफ भी होते थे, बट वो सिलेबस से आउट है। तो ये 2 टॉपिक्स मेन हमें पढ़ने हैं, तो ये आपको करके जाने चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। अब इसमें बेसिकली हमें एक ही टॉपिक करना है, एक तो है आपका ऑक्टेंट्स अच्छे से पढ़ जाना, और इसमें क्या है, ऑक्टेंट्स के अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस डिस्टेंस फॉर्मूला के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है। ये चैप्टर हमें क्लास 12th में दोबारा से पढ़ना है, और इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टैट बहुत इजी है, इसमें हमें मीन डेविएशन पढ़ना है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन है। और मैं आपको यही कहूँगा कि ये ईजी है, और 5 नंबर में इसका क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन मॉड आप 10th क्लास में कर चुके हो, और ये बड़ा ही आसान टॉपिक है। ये जस्ट एक नया टॉपिक है कि मीन डेविएशन हमें निकालना है, और मीन डेविएशन जो है जस्ट एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इसमें अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बस थोड़ा सा वेट करना, वीडियो के लास्ट में आपको पेज मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हैं। तो ये चैप्टर्स मेरे लिए इजी हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं मार्क कर रहा, आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा किस तरह से इसको डील करना है। अब मीडियम चैप्टर्स की बात करते हैं। देखो, मीडियम चैप्टर्स की अगर हम बात करें, सेट्स की बात करते हैं, तो सेट बेसिकली होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें ये टॉपिक है। इसमें है आपका सबसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें है आपकी यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन और डिफरेंस भी है, और आप इसमें यही बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। अब हो सकता है किसी बच्चे को यूनियन इंटरसेक्शन में दिक्कत हो, और मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिगार्डिंग ना बच्चों को यूनियन इंटरसेक्शन पता होता है, बट मुझे ऐसा लगता है आपने क्या करना है, अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। और अगर आपको कोई टॉपिक, ये टॉपिक आसान है, ये मीडियम चैप्टर है, मतलब मुझे थोड़ा सा चैप्टर आता है, थोड़ा बहुत नहीं भी आता, मतलब इतनी अच्छे से नहीं आता, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करने हैं, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। रिलेशन फंक्शन की बात करें, इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। इसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये सारे टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी। रिलेशन फंक्शन को यहीं से हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें है आपका रिलेशन, और थर्ड है आपका फंक्शन। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो फंक्शन के अंदर ना एक टॉपिक है डोमेन रेंज। अब बच्चों को कई बार वो मुश्किल लगता है, डोमेन रेंज वाला जो टॉपिक है रिलेशन फंक्शन में, वो बच्चों को मुश्किल लगता है। तो मैंने यहां पर वही लिखा है कि फंक्शन जो है मुझे ध्यान से करना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 2 ही चीजें हैं। एक तो परमुटेशन आपकी कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम देखें इसको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, फॉर्मूला बेस तो है ही नहीं है, बट हाँ इसमें जो करने वाली चीज़ है, आपको ये करना है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमें जो है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आगे आओ जी, आगे है जी बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम पहले बहुत बड़ा टॉपिक था, CBS ने काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया। इसका जर्नल फॉर्मूला और कुछ एक्सपेंशन के
कुछ क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और मैं आपको यही कहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से कि एक्सपेंशन में कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने वो लिख लिया कि ये मुझे इस चैप्टर में से मतलब कि ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें टाइप्स ऑफ कोन्स पढ़ने हैं, जिसमें हमें सर्कल्स पढ़ना है। सर्कल के बाद हमें जो है इसमें पैराबोला, हाइपरबोला और आई थिंक एक है एलिप्स। तो ये 4 तरह के कोन्स या फिगर्स जो हमें रीड करनी है, तो इनके बारे में जस्ट हमें एक दो क्वेश्चंस करने हैं और कॉनिक सेक्शन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिख लिया इसको। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें लिमिट का कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, और डेरिवेटिव का कंसेप्ट सीखना है, डेरिवेटिव कंसेप्ट। अब कईयों को ना मैंने यहाँ पर जो देखा है कि बच्चों को कई बार लिमिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि स्कूल में इतने अच्छे से सिखाते नहीं है, वो जस्ट ये सिखा देते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है। अगर किसी बच्चे से पूछो तो वो यही बोलता है कि x की जगह पर 0 फिल कर दो, बट एक्चुअल में उसको मतलब नहीं पता। अगर आप ये मतलब समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारी नीचे जो क्लास 11th की प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर लिमिट्स जो है मैंने ये किया कि लिमिट होगी, लिमिट अगर क्लियर नहीं है तो डेरिवेटिव क्लियर नहीं होगा, लिमिट अगर क्लियर नहीं है तो कंटिन्यूटी जो 12th में पढ़ने वाले हैं वो क्लियर नहीं होगी, इसलिए हमने इसको मार्क किया। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी के एक सैम्पल स्पेस लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें सैम्पल स्पेस, अब इसमें बहुत से स्कूल्स में इसको बताया नहीं जाता कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच हमें पढ़नी है। इसमें ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट लेवल की है जो क्लास 10th में हमने पढ़ी है। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के बाद हमें पढ़ना है इसमें सेट थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे लिख देता हूँ सेट थ्योरी क्वेश्चंस। अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इसमें इन दोनों टॉपिक्स में दिक्कत होती है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या है, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। तो ये सब आपको मतलब कि लिख लेना एक बार, ठीक है, लिख लेना। अब आगे चलते हैं, अब आगे आ जाओ जी हमारे टफ चैप्टर्स। अब इसमें तो आपको पता ही है कि क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और एक है आपका इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप क्लास 11 में मेरे से पढ़े हो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर 2 वीडियोस बनाई हैं, एक है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक है लॉन्ग इंट्रोडक्शन। लॉन्ग इंट्रोडक्शन मैंने इस तरह से बनाई है कि उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी बेसिक जो है, उस एक वीडियो के बाद अगर आपको बेसिक ना क्लियर हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने क्योंकि क्लास 12th की अगर हम बात करें तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं आते, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये दोनों प्रैक्टिस करने हैं, ये दोनों चीज़ें हमें नहीं आती, क्योंकि 12th में हमें क्वेश्चंस नहीं करने, 12th में हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्टली कोई चैप्टर नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर में यूज होगी, इसलिए बेसिक पर बहुत ध्यान देना आपने। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, इसमें एपी है, इसमें अर्थमेटिक मीन है, इसमें जीपी है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन है। वैसे तो ये वाला पार्ट सीबीएस में रिमूव कर दिया है, बट फिर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपको आनी चाहिए, और बच्चे इसके क्वेश्चंस में जो है वो बहुत दिक्कत, मतलब क्वेश्चन देखो फॉर्मूला तो है ही नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स in GP, sum of n terms in AP, n term in AP, n term in GP, यही क्वेश्चंस हैं। 2 3 4 फॉर्मूलास होंगे, बट इनके क्वेश्चंस बच्चों को मुश्किल लगते हैं, तो मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस ही लिखा है। सेम वे से अगर हम स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो इसमें हमें मेन कंसेप्ट जो पढ़ना है वो स्लोप्स का पढ़ना है, और फिर है इक्वेशन ऑफ लाइंस का, और इन दोनों में बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैं उसी को जो है वो कि अंडरलाइन या इसको ये बोलो कि मैं इसको जो कह रहा हाईलाइट कर रहा हूँ। अब जो हमारे को हमने सारा जो है वो एनालिसिस कर लिया कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या दिक्कत है। अब लास्ट में आपके सामने, आपने भी अपने जो है वो पेज पर लिखा होगा, तो आपके सामने कुछ ये बचेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, चैप्टर 4 कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा डन है, ये हमारा इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, मतलब ये 4 चैप्टर्स तो हमारे पहले से कवर है। और ये जो चैप्टर्स हैं इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ पर भी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखा है, यहाँ पर टिक लगाइए, ये हमारे ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा बहुत हमें एफर्ट करना है, मतलब आपको ये क्लियर पिक्चर आपके सामने है कि इस चैप्टर में से, जैसे ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो इस चैप्टर में से मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं,
वो क्वेश्चन आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आप इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स लिखोगे कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन चाहिए कि रीजन असर्शन, केस स्टडी, एमसीक्यू, तो मैं इस तरह की कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा कि 100 एमसीक्यूज़, 100 रीजन असर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ सभी चैप्टर्स में से, तो इस तरह की वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगा। बस सब कुछ आपके प्यार और सपोर्ट पर निर्भर करता है। और बाकी अगर हम चैप्टर्स देखें जैसे ये, अब इसमें से मुझे पता है कि मुझे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। इसमें से मुझे ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट ये मुझे अच्छे से नहीं आती, बेसिक एंड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसमें से मुझे स्लोप एंड लाइन का कंसेप्ट अच्छे से सीख के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर मुझे कंसेप्ट ऑफ लिमिट सीखना है। इसमें मुझे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच और सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। अब ये जो एक पेज है, आप इसको क्या करो, अब इस बात आपने लिखा हुआ है, इसको जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ते हो उसको वहाँ पर पेस्ट कर लो। अब आपको देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं टीचर हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ एग्जीक्यूट आपने करना है, उसको वहाँ पर लगा के रख लो। आपको पहले से पता होगा कि जैसे मैं किसी दिन ज़्यादा फ्री हूँ तो मुझे जो कोई मुश्किल टॉपिक उठाना है, यहाँ में से कोई भी मुश्किल टॉपिक है उसको कवर करना है, ठीक है। अगर मैं किसी दिन कम फ्री हूँ, मुझे और सब्जेक्ट्स भी करने हैं, उस दिन आप कोई भी जो इजी चैप्टर है, जैसे ये 4th है 5th है, यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस करके देख लो। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको मैनेज ही करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब टाइम कम रह जाता है तो वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि कम टाइम में मैं अच्छे स्कोर कैसे लाऊं। देखो, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सक्सेसफुल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सक्सेसफुल मुझे ना ये बता दो कि सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है। हर एक बंदे के लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग अलग है। अब हो सकता है कि आपका एक सपना है कि मेरे पास एक फलाना कंपनी का फ़ोन हो। अब ये जो बंदा, इसके पास वो पहले से ही है और ये सोच रहा है कि मेरे पास फलानी कार हो तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो सक्सेसफुल की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपको हमेशा अपना बेटर वर्जन ढूंढने की कोशिश करनी है। जिस दिन आप ये सोचोगे कि कल मैं 2 या 3 घंटे पढ़ा और आज मैं 3 घंटे से ज़्यादा 4 घंटे पढ़ा हूँ और कल उससे ज़्यादा पढ़ूंगा, उस दिन आप रियलिटी में सक्सेसफुल बन जाओगे। लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना। ये सेम वीडियो जो है, ये सेम टेक्निक जो है, मैं क्लास 10th के लिए भी ला चुका हूँ, क्लास 12th के लिए ला चुका हूँ। आप अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, कॉमेंट करना मत भूलना। अगर आपको ऐसे MCQ, रीजन असर्शन, केस स्टडी चाहिए, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बाय बाय टॉपर्स।